हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है पटना टू खड़गपुर बाय रोड, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया हमारी सुंदर सी जर्नी पटना से रांची तक की। अब दूसरे एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे रांची से खड़गपुर तक। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत की जाए। In the last episode, you saw that we started our journey from Patna at 5:30 a.m. in the morning, reached Bakhtiarpur, from where we took NH20 and proceeded through Nawada and Rajouri और पहुंच गए कोडरमा की घाटियाँ। फिर सुंदर सा तिलैया डैम में रुककर और देखकर हम आगे बढ़ गए हजारीबाग और फिर पहुंच गए रांची। हम रांची पहुंचे करीब 12:15 बजे और आगे इस एपिसोड में हम देखेंगे हमारी रांची से खड़गपुर तक की जर्नी, जिसमें कि हम पास करेंगे बुंडू, तमार, चांडिल होकर हमारी प्यारी से शहर जमशेदपुर पहुंचेंगे और फिर वहां से NH18 पर हम आगे बढ़ जाएंगे और पहुंच जाएंगे बहड़ागोड़ा, जहां से फिर हम आज अपने डेस्टिनेशन शहर खड़गपुर में पहुंचेंगे और वही जर्नी आज अब इस एपिसोड में देखेंगे। In the last episode, you saw that we started our journey from our apartment in Anisabad at about 5:30 a.m. in the morning and reached Bakhtiarpur at about 6:40 a.m. It took us 1 hour and 10 minutes to cover a distance of about 50 kilometers, and then we proceeded onwards on NH20 and then crossed Bihar Sharif, which lies at a distance of about 80 kilometers from Patna, then Nawada, and then we finally reached the border of Bihar and Jharkhand. So we reached the check post at about 8 a.m. और उसके बाद शुरू हुई सुंदर सीनरी, और ये घाटी के रास्ते से चलते हुए और जंगलों के बीच से ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए तिलैया डैम। और इस सफ़र का जो सबसे सुंदर मोड़ है ना, वो है तिलैया डैम। और यहाँ पे हम बिना रुके कैसे रह सकते थे। यहाँ रुके और डैम का आनंद लिया। साफ़ पानी, सुंदर हवा और मौसम भी अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ पे पहुँचे हम करीब 10 बज गए थे और फिर हम आगे बढ़ गए। NH20 पर चलते हुए हम पहुंच गए बरही। अब बरही जो है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ है जर्नी में। बाएं जाएंगे तो कोलकाता पहुंच जाएंगे, दाएं जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और हमें जाना था सीधे, क्योंकि ये रास्ता सीधे हमें हजारीबाग लेते हुए पहुंचाती है रांची। सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए, अपनी ड्राइव एंजॉय करते हुए हम हजारीबाग और रामगढ़ से होते हुए पहुंच गए रांची। और पटना से हम चले थे सुबह 5:30 बजे और रांची पहुंच गए लगभग 12:15 बजे। हमने ये जो डिस्टेंस है ना, 300 किलोमीटर से कुछ ऊपर, 326 किलोमीटर हमने तय की है लगभग 7 घंटे से कुछ कम समय में। लेकिन हमने तिलैया डैम में काफ़ी समय बिताया था, ब्रंच भी किया था एक रेस्टोरेंट में, अमरूद भी खरीदे थे। नॉन स्टॉप चलते तो 5.5 घंटा में हो जाता आराम से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम रांची शहर में नहीं घुसने वाले हैं। हमने जो है ना, इरवा के बाद ही रिंग रोड पकड़ लिया, बाईपास पकड़ते हुए, और इसी खाली सड़क से हम आगे बढ़ जाएंगे बुंडू की ओर। और ये देखिए, स्वर्ण रेखा नदी, सुंदर नदी बह रही है रांची के बीचों बीच से। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं इस जर्नी के पहले टोल प्लाज़ा पे, और ये है तुरुप
टोल प्लाज़ा ये रांची रामगढ़ हाईवे में आती है और इसका प्राइस है 70 रुपीज़ फॉर कार सिंगल जर्नी। बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये बाईपास रोड ले लिया, क्योंकि रांची शहर से जाते ना तो हम ट्रैफिक में फंस जाते और यहाँ सुनसान रास्तों से और स्वर्ण रेखा नदी देखते हुए और बगल में काशफुल का आनंद उठाते हुए हम जो है ना बहुत ही स्पीड से आगे निकल जा रहे हैं, तो हमारा खूब सारा समय भी बच जा रहा है। रोड कंडीशन भी एक्सीलेंट है, चूँकि नया रास्ता बना है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कंडीशन भी अभी तक बरकरार है। रामपुर अब बस यहाँ से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है और दाईं तरफ देखिए ये है कैंपस सरला बिरला यूनिवर्सिटी की। कितना सुंदर कैंपस है देखिए। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। बादल तो है आकाश में, लेकिन धूप भी निकली हुई है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ये हम पहुंच गए हैं रामपुर चौक और यहाँ से फिर हमें लेना होगा बाएं वाला रास्ता और यही हमें सीधे ले जाएगी बुंडू के तरफ। अब यहाँ से खड़गपुर रह जाती है करीब करीब 250 किलोमीटर। हम चल रहे हैं NH33 पर। सड़क के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जब हम जमशेदपुर में रहते थे तो रांची जाना आना लगा रहता था, चूँकि एयरपोर्ट जो है वो रांची में ही है, तो इस रास्ते से हम कई बार गए हैं, आए हैं और पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो जा रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रास्ता देखिए, ये जो दाएं तरफ की डाइवर्शन है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाने से आपका आएगा दशम वाटरफॉल, जो कि एक मशहूर वाटरफॉल है रांची में। और ये बाईं ओर देखिए, ये है घाटी एरिया, इसको बोलते हैं तैमारा घाटी। ये देखिए कई सारे रेस्टोरेंट हैं इस रास्ते के ऊपर और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और लंच टाइम हो रहा है। We have reached the second toll plaza of the day और इसको बोलते हैं एदलहट्टू टोल प्लाज़ा और इसमें कार का है ₹120 फॉर सिंगल जर्नी। बुंडू क्रॉस कर रहे हैं और रांची से हम अब तक 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। मौसम ठीक ठाक चल रहा है और हम बाहर जो है ना सुनहरे दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं तमाड़।
हम आ गए हैं माँ देवड़ी मंदिर में और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं अभी। ये कार्यालय है मंदिर का और ये देखिए भव्य माँ देवड़ी मंदिर जो कि 700 साल पुरानी मंदिर है। इस मंदिर में माँ देवड़ी की पूजा होती है जो कि एक ट्राइबल देवी है और जिनके 16 हाथ हैं। इस मंदिर का निर्माण किया था राजा केड़ा ने, जो कि एक जनजातीय राजा थे, ट्राइबल किंग, एंड ही यूज्ड टू रूल इन सिंहभूम। पुरानी मंदिर पत्थरों से बनी है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से, ना तो चूना ना ही सीमेंट यूज़ किया गया था। मंदिर हाल फिलहाल में रेनोवेट हुआ है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मनोकामना पूरी करने के लिए लोग धागा बांधते हैं और एक बार पूरी हो जाए तो आके ये धागा फिर खोलना पड़ता है। ये देखिए मंदिर प्रांगण, ये पूरा इलाका जो है ना लगभग 2 एकड़ का है मंदिर के पास, और यहाँ पे ही आप गाड़ी भी पार्किंग करते हो। लोग घर से लाके अपना सामान भी बेचते हैं, फल, फ्रूट, दाल, चावल, मुरमुरा इत्यादि। Look at the beautiful architecture of the temple, the sculptures, the idols that have been carved out. They simply look amazing. 700 साल पुराना मंदिर, इतनी सुंदर नक्काशी, कोई शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हमें भव्य दर्शन हुए, हमने माथा टेका माँ के पास और फिर आगे बढ़ चले। आगे 220 किलोमीटर की दूरी अभी भी तय करनी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। चूँकि हमें ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी तो हमने कुछ खाया पिया नहीं और आगे बढ़ चले। बस मंदिर का प्रसाद ग्रहण किया था। ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ना रास्ते के दोनों तरफ, ये एलिफेंट कॉरिडोर है। चूँकि तमाड़ के बाद एलिफेंट कॉरिडोर आता है और ताकि जानवर को कोई तकलीफ़ ना हो साउंड से, गाड़ी की लाइट से, तो ये बना दिया गया है। और अब हम आ गए हैं नयारा पेट्रोल पंप में। हमें अपनी गाड़ी की टंकी अब फिल करनी है। सुबह पटना से भर के चले थे हम। रांची से जमशेदपुर का जो सफ़र अभी तक का है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चूँकि हाईवे की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, शानदार है। दूर में पहाड़ दिखते हैं, दोनों तरफ रास्ते के हरियाली, कभी फॉरेस्ट एरिया आ जाता है तो कभी कोई सुंदर सी नदी जो है ना रास्ते से इस पार उस पार होती है। तो सब मिला के ना बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं और हम जो है ना ड्राइव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हम चांडिल के करीब है क्योंकि ये देखिए चांडिल के पहाड़ दिख रहे हैं और बहुत जल्द ही हम आपको दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाएंगे। उसकी गेट जिससे कि हम अंदर सेंचुरी में जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये चांडिल का सुंदर नज़ारा देखिए, दोनों तरफ पहाड़, हरियाली, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम चांडिल क्रॉस कर रहे हैं और फिर से आ जाता है एक और टोल प्लाज़ा। यह है पाटा टोल प्लाज़ा और यहाँ फेयर है 25 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर सिंगल जर्नी। दलमा सेंचुरी की गेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए दलमा के पहाड़ हमें दिख रहे हैं
और यहाँ पे खूब सारे रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं। ये देखिए गिरधारी ढाबा जो कि बहुत फेमस है और कितनी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है। आगे आ रही है हवाना रिजॉर्ट। ये देखिए बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है, आप चाहे तो आके रुक सकते हैं। हम पहुंच गए हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बाईं ओर आप देखेंगे तो आपको गेट दिखेगा। ये देखिए ये गेट है, इसी से आप अंदर जाते हैं और फिर टिकट निकालते हैं और गाड़ी जो है ना बिल्कुल ऊपर दलमा टॉप तक पहुंच जाती है। तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी ड्राइव करके जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और अंदर रिजॉर्ट्स भी है, आप चाहे तो ठहर भी सकते हैं। अब यहाँ से जमशेदपुर की दूरी रह जाती है केवल 14 किलोमीटर। दलमा में आप जानते ही हैं कि काफ़ी हाथी है, तो इसलिए ये देखिए फिर से हाईवे पे बना है एलिफेंट कॉरिडोर। दोनों तरफ फेंसिंग है ताकि एनिमल्स को कोई दिक्कत ना हो। और चूँकि हम जानते हैं कि दलमा के हाथी जो है ना बंगाल और झारखंड में आर पार होते रहते हैं। हम पहुंच गए हैं कांदरबेड़ा चौक पे और देखिए ये जो दाएं तरफ रास्ता जा रही है ना, इससे आप जमशेदपुर शहर में एंट्री ले सकते हैं। तो ये रास्ता आपको लेके जाएगी कदमा, सोनारी, इन सब जगहों में जाना हो ना तो ये रास्ता आपको शॉर्टकट पड़ता है। और चूँकि हम कदमा में रहते थे तो जब भी हम रांची जाया करते थे तो यही रास्ते से हम रांची जाना आना हमारा होता था। विक्टोरिया पैलेस होटल है, अभी बन ही रही है। हम पार्डी में हैं और ये देखिए ये रास्ता, ये ट्रैक रूट है दलमा के पहाड़ पे ट्रैक करने के लिए। माउंट व्यू के बिल्कुल बगल से जाती है ये रास्ता। और दाईं ओर देखिए ये है पार्डी काली मंदिर, एक भव्य मंदिर है। बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ माँ का आशीर्वाद देने। हम पहुंच चुके हैं मांगो चौक पे। तो जमशेदपुर एंट्री का जो प्रधान मुख्य चौक है ना वो है मांगो चौक। आप जब भी कलकत्ता खड़गपुर से आते हैं तो जमशेदपुर में एंट्री करने के लिए जो मेन चौक है वो है मांगो चौक। और यहाँ देखिए ये फ्लाईओवर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज़ है, बिज़नेस है, तो बहुत चहल पहल रहती है, बिज़ी रहता है ये। और वो देखिए दाईं ओर वो है मांगो चौक, मांगो चौक का गेट जहाँ से हम शहर में एंट्री लेते हैं। हम आपको बता रहे थे ना कि ये जगह इतनी बिज़ी रहती है और इतना ट्रैफिक रहता है, तो इसी वजह से ये फ्लाईओवर बन रहा है ताकि आप हाईवे से सीधे एंट्री ले लें शहर में और आपको जाम में फंसना ना पड़े।
हल्की फुल्की बारिश हो रही है अभी। रांची से जमशेदपुर की दूरी जो है ना वो 120 किलोमीटर की है। और पटना से रांची जो है हमने आपको बताया था लगभग 326 किलोमीटर की थी। तो जोड़ने से आप समझ लीजिए कि अब तक हम जो है ना करीब करीब 450 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 सवा 3 बज रहे हैं। यहाँ से खड़गपुर रह जाती है करीब 150 किलोमीटर। सुबह से 10 घंटे हो चुके हैं हमें जर्नी करते हुए। जमशेदपुर क्रॉस कर चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं गालूडी की ओर। पहुंच गए हैं आज के चौथे टोल प्लाज़ा पे। ये है पुत्रू टोल प्लाज़ा और फेयर है 65 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर सिंगल जर्नी। हम पहुंच चुके हैं गालूडी में और दाईं ओर देखिए वो है गेट टू गालूडी बराज, जो कि बनी है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। और यहाँ से खड़गपुर अब रह जाता है 110 किलोमीटर की दूरी पर। पहुंच चुके हैं घाटशिला में, जो कि एक सुंदर शहर है झारखंड राज्य में। और घाटशिला में घूमने लायक बहुत सारी जगह है। बुरुडी डैम, धारागिरी फॉल्स, और बंगाली राइटर विभूति भूषण बंदोपाध्याय उनका घर भी यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं। और इन जगह में घाटशिला में रह के आप घूम सकते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी अभी। हम क्रॉस कर रहे हैं धलभुंगड़ और यहाँ पे झारखंड का नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। और लीजिए हम पहुँच गए हैं कोकपाड़ा टोल प्लाज़ा पे। और यहाँ का फेयर है 105 रुपीज़ फॉर कार सिंगल जर्नी। बहड़ागुड़ा पहुंच चुके हैं हम। बहुत ही करीब हैं अब खड़गपुर से। 60 किलोमीटर की दूरी अब बाकी रह गई है। और बहड़ागुड़ा जो है ना, ये ट्राई बॉर्डर है बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। पहुंच गए हैं चिचिड़ा चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट जो है ना बंगाल झारखंड बॉर्डर पे है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे खूब सारी ट्रकें जो है ना खड़ी रहती है। लुक एट द ग्रीनरी ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। तो बंगाल घुसते ही हमें ग्रीनरी दिखती है चारों तरफ। चूँकि अनाज उगाए जाते हैं, खेती होती है, तो हरियाली दिखती है। हम अभी झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में है।
हम क्रॉस कर रहे हैं लोधाशुली का जंगल और देखिए रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ हैं। ये लोधाशुली जंगल एरिया जो है ना, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और बहुत ही डेंस और सुंदर जंगल है। और इसके बीचों बीच से जब आप ड्राइव करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज के दिन की आखिरी टोल प्लाज़ा में हम पहुंच चुके हैं। ये है बाली भाषा टोल प्लाज़ा और फेयर है 85 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर सिंगल जर्नी। थोड़ी देर के लिए रुक गए गुप्त मुनि मंदिर के पास। आप सब जानते हैं ये खड़गपुर के पास बहुत ही मशहूर मंदिर है और इसका भी रेनोवेशन चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए, जैसे कि थोड़ी चाय पियेंगे और गर्मा गर्म समोसे, चॉप इत्यादि जो भी यहाँ मिलता है वो भी खाएंगे। खड़गपुर शहर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। हमें लगता है कि अब जो है ना करीब 10-12 किलोमीटर ही बचे होंगे। और देखिए ये हम पहुंच गए हैं शाह चौक। लाइटें जल चुकी है तो 6 बज गए हैं। बाईं ओर देखिए ये है रश्मि सीमेंट फैक्ट्री और आपको दिख रहे हैं बहुत सारे वर्कर्स हैं, बाइक्स हैं और भी कार्स वगैरह खड़े हैं। तो इस जगह अभी ना बहुत ही चहल पहल रहता है रास्ते के ऊपर। और ये देखिए सीमेंट फैक्ट्री बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, आपको दिख रही है। हम पहुंच गए हैं चौरुंगी और यहीं से एंट्री लेंगे हम खड़गपुर शहर के लिए। सीधे चले जाएंगे तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे, जिसकी दूरी है लगभग 130 किलोमीटर। तो शाम के 6 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं खड़गपुर। तो लगभग हमें 12 घंटे लग गए इस सफ़र को तय करने में। होप यू लाइक दिस व्लॉग। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।